नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में ज़िला होता है पाली, वहीं पर एक गांव होता है सिरारी। उस गांव की घटना है। वहां पर दिलबाग सिंह नाम का दोस्तों एक सरपंच रहा करता था। अभी सरपंच की दोस्तों बहुत सारी ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी, ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारे इसके पास, मतलब पशु वगैरह थे। और कई सारे ये गलत काम करता था, जिस कारण इसने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था और कमाया भी करता था। अब ये जो दिलबाग सरपंच होता है, कई लोग को जो है उधार पैसे दिया करता था। उधार के अलावा जो है कई जो गरीब लोग आते थे उनका मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया करता था। अब दोस्तों, दिलबाग की बीवी होती है, बीवी का नाम होता है, इसकी वाइफ का नाम आस्था। अब आस्था दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी समझदार महिला थी और काफ़ी पूजा पाठ करने वाली थी। मतलब काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी, कथा में जाना, सत्संग में जाना, इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम होते थे तो सब कार्यक्रम में जो है भाग लिया करती थी। तो काफ़ी सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब जो है आस्था की मतलब एक प्रकार से बोले आदत थी, या फिर उसको काफ़ी इन सब में रुचि होती है। अब दोस्तों, इधर पर इनके साथ दिक्कत क्या थी, करीब 8 साल हो गए दिलबाग और ये आस्था को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। अब इन लोगों ने काफ़ी भाई इलाज वगैरह करवाया, काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोई बच्चा नहीं था। पैसा बहुत था, दिलबाग के पास बहुत पैसा था, लेकिन बच्चा नहीं था। अब दोस्तों, एक बार की बात है, दिलबाग घर में बैठे खाना खा रहा था बैठकर। उतने में एक बाबा आता है। कई बाबा आते हैं ना दोस्तों, पैसे मांगने या कोई भी भिक्षा मांगने, कुछ भी दे दो, इस प्रकार से मतलब जो है कई बाबा घर पे आते हैं। तो इधर पर एक बाबा आता है जिसका नाम होता है शंभूनाथ। अब वो जो है शंभूनाथ इनके घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है और मांग और बोलता है कि कुछ मतलब इनको भिक्षा वगैरह दे दो। तो उतने में जो है दिलबाग बोलता है, खाना खा रहा होता है, वो अपनी बीवी को बोलता है, आस्था जाओ देखो, उसको कुछ पैसे वगैरह दे दो। अभी शंभूनाथ को आस्था जाती है और कुछ पैसे देती है, लेकिन इधर शंभूनाथ जो बाबा होता है वो आस्था से बोलता है कि तुम्हारे घर पर जो है कुछ ना कुछ कालस आया है और तुम्हारा जो पति है, पति के ऊपर कुछ मतलब कुछ ही दिनों में कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो इधर आस्था घबरा जाती है, बोलती है कि क्या बात है बाबा, कौन सी दुर्घटना हो सकती है। तो शंभूनाथ बोलता, वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो अगर तुम चाहो तो कुछ पूजा पाठ होती है, अगर वो हम कर दें तो इस प्रकार से वो दुर्घटना टल सकती है। तो इतने में जो है दिलबाग आवाज़ लगाता है अपनी बीवी को और पूछता है क्या हुआ, क्या बोल रहा है वो बाबा। तो उसकी बीवी बोलती है ऐसी सी बात है, बाबा जो है वो ऐसा बोल रहे हैं, शंभूनाथ बाबा जो है, कि तुम्हारे ऊपर जो है कुछ मतलब इस घर में कुछ कालस आया है, जिस कारण तुम्हारी जो है कुछ ही दिनों में कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ तुम्हारे संग गलत हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो बताती है अपने पति को। तो उसका पति जो सरपंच होता है दिलबाग को बोलता है कि ऐसे बाबा कई आते हैं ढोंगी बाबा, तुम उसको कुछ पैसे दो और भगाओ इधर से। तो ऐसे ही होता है, आस्था बोलती है कि बाबा ठीक है, वो अभी मुझको टाइम नहीं है, इस प्रकार से मैं घर का काम कर रही हूँ। ऐसे करके टाल के उस बाबा को मतलब जाने के लिए बोलती है। वो बाबा शंभूनाथ चला जाता है। अब वो तो ठीक है दोस्तों, बाबा चला गया। अब 4 दिन बाद ये जो है दिलबाग ये अपने जो है एक मित्र के साथ शहर जा रहा था। अब जब शहर जा रहा था और शहर गया, उधर से कुछ सामान लिया। अब आते समय क्या होता है कि एक ट्रक वाले से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। एक तो उसका दोस्त था और जो सरपंच दिलबाग था वो। अब भाई इधर लोग जो रहते हैं उधर पर हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनका इलाज होता है, आस्था जाती है। अब जैसे तैसे इसकी जान बच जाती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि सही समय पर लिया, सर पर चोट लगी थी, लेकिन इनकी जान बच गई, खतरे से बाहर ही है और कुछ ही दिनों में ही घर वापस जा सकते हैं। अब लेकिन इधर पर आस्था और जो दिलबाग होता है उसको उस बाबा की याद आती है। उस बाबा ने जो शंभूनाथ, उसने बोला था कि कुछ ही दिनों में कुछ दुर्घटना हो सकती है, और बात साबित हो मतलब वो बात जो है सही हो जाती है, साबित हो जाती है कि ये तो सही बात है भाई, दुर्घटना हो गई। अब इधर जो ये दिलबाग होता है उस बाबा को ढूंढता है और ढूंढता है, कुछ आदमी को लगाता है ढूंढने के लिए और घर बुलाता है। अब इसके आदमी जो होते हैं, दिलबाग जो सरपंच होता है, ये उस बाबा को भाई घर पर लेके आते हैं। अब बाबा शंभूनाथ को घर पर लेकर आते हैं तो उससे ये दिलबाग माफ़ी मांगता है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से बाबा से बातचीत होती है और वो दिलबाग बोलता है कि तुम्हारे से बाबा की जो है इस गांव में ज़रूरत है। मैं तुमको इधर पर एक बहुत बड़ी ज़मीन है मेरे इधर, और वहाँ पर एक मैं तुम्हारे लिए एक आश्रम खोलना चाहता हूँ। आश्रम के साथ साथ वहाँ मंदिर भी रहेगा। वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बाबा रहें। तो इस प्रकार से इनकी कुछ बातचीत होती है और इधर जो है शंभूनाथ एग्री हो जाता है। उधर ही कुछ ही महीनों में जो है एक बड़ा सा आश्रम तैयार हो जाता है, जिसमें कि ये बाबा शंभूनाथ रहा करता था। अब बाबा शंभूनाथ अकेला नहीं था, उसका एक चेला भी होता है
चेला बोले तो या तो उसका एक साथ वाला जिसका नाम होता है गुलाब सिंह। अब इधर भाई बाबा उधर सत्संग वगैरह करता, कई लोग किस प्रकार से मदद करता। वो बाबा मतलब बोले तो रातों रात शंभूनाथ जो है काफ़ी जो है भाई फेमस हो जाता है। अब इस प्रकार से आश्रम चलने लगा, बढ़िया चलने लगा। कई लोग मदद के लिए बाबा शंभूनाथ के पास जाया करते थे। अब इधर पर लेकिन होता क्या है कि इधर पर ये जो आस्था थी, आस्था बोलती है कि क्यों ना हमारे जो हमको अभी तक औलाद नहीं हुई है, इतने साल हो गए, क्यों ना मैं बाबा से एक बार बात कर लूँ, शंभूनाथ बाबा से। हो सकता है कि उनके पास इसका कुछ तरीका हो, कुछ कृपा हो जाए हम पे। तो इस प्रकार से ये बातचीत करती है। तो दिलबाग बोलते ठीक है तुम जाकर देख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, ये जो आस्था होती है अपनी एक पड़ोस में ही एक महिला होती है, उसको बोलती है, जिसका नाम होता है रजनी। रजनी को बोलती है एक काम कर, तू भी चलना मेरे साथ। तो रजनी बोलती है देखो मेरे पास तो अभी समय नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुझको जो है अकेला जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगले दिन क्या होता है दोस्तों, आस्था खुद ही निकल जाती है बाबा शंभूनाथ से मिलने के लिए। अब जब बाबा शंभूनाथ से मिलने के लिए जाती है तो उधर सत्संग वगैरह होता रहता है, सत्संग में ये बैठती है। और सत्संग खत्म होने के बाद ये बाबा शंभूनाथ से जब मिलने की कोशिश करती है तो इधर जो उसका चेला गुलाब सिंह होता है वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद मिलना, जब सब लोग चले जाएंगे तो बाबा को मैंने तुम्हारी पूरी परेशानी बता दी है, तुम अकेले में जाके मिल लेना। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद जो है वो बाबा शंभूनाथ उसको बुलाता है आस्था को, और आस्था से जो है पूछता है कि बताओ क्या परेशानी है। तो इधर आस्था सारी परेशानी बताती है कि ऐसे बात है, बच्चा नहीं हो रहा है बाबा, और आप तो मतलब सब अंतर्यामी हो, आपने जो भी बात बोलते हो आपकी बात सच हो जाती है। तो इधर बाबा शंभूनाथ बोलते हैं कि ठीक है। बाबा शंभूनाथ एक पुड़िया देते हैं उसको, बोलते हैं प्रसाद लो, ये प्रसाद खाओ अभी तो, और मैं तुमको बुलाऊंगा एक दिन, जब बुलाऊंगा तो उस दिन तुम्हारी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कुछ पूजा करूंगा, उसके बाद तुमको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अभी ये प्रसाद तुम खा लो। अब इसके बाद क्या होता है कि ये प्रसाद खाती है। प्रसाद खाने के बाद थोड़ी देर जो है उसको बिठा के रखता है, जब तक उसकी कुछ कुंडली वगैरह देखता है। उतनी देर में ये प्रसाद खाने के बाद जो है आस्था वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब बेहोश हो जाती है तो कुछ घंटे बाद होश में आता है, होश में आती है आस्था। और जब होश में आती है तो वो क्या देखती है कि भाई उसके साथ गलत काम हो चुका होता है। अब आस्था सारी चीज़ें समझ जाती है। जब गलत काम होता है तो मतलब उसको थोड़ा थोड़ा होश रहता है, और वो कमरे में एक पलंग पर उधर पर लेटी हुई थी। अब इधर आस्था भाई मतलब अपने पूरे जो कपड़े वगैरह पहन के काफ़ी चिल्ला चोट करती है, लेकिन उधर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उधर उस आश्रम से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। अब उधर पर उस आश्रम में सिर्फ बाबा शंभूनाथ और उसका चेला गुलाब सिंह था। अब आस्था बोलती है कि मैं सबको बताऊंगी, पुलिस वालों को बताऊंगी, अपने पति दिलबाग सरपंच को बताऊंगी, और तुमको जेल करवाऊंगी कि तुम क्या क्या काम करते हो और कैसे लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हो। और मैं भी बेवकूफ़ बन गई, कहाँ तुम्हारे झांसे में आ गई। मेरे पति बोलते भी थे कि सब बाबा वगैरह ढूंढे होते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार से बोलती है। लेकिन इधर पर वो उसका जो चेला आता है एक वीडियो बताता है, दिखाता है उसको। और जो वीडियो दिखाता है तो वो हैरान हो जाती है, उसका सारा वीडियो बन चुका था। अब बाबा शंभूनाथ बोलता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो हम सब में वायरल कर देंगे, सबको बता देंगे, तो तुम्हारी इज्जत नहीं रह जाएगी। हम तो आज नहीं तो कल जेल में भी जाएंगे तो छूट जाएंगे। इस प्रकार से उसको जो है कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि आस्था बेचारी उधर ही रोने लगती है, क्योंकि उसकी वीडियो बन गई। अब आस्था बोलती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा वीडियो डिलीट कर दो। अगर किसी को पता लग गया या मेरे पति को पता लग गया तो काफ़ी इज्जत मेरी खराब हो जाएगी, मुझे वो घर से बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से भाई वो शंभूनाथ से बोलती है। लेकिन शंभूनाथ बोलता है कि मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुमको एक और महिला को लाना पड़ेगा, एक और महिला को लाओगे तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो आस्था पहले तो मना करती है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो शंभूनाथ बोलता तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम्हारा वीडियो भी डिलीट नहीं होगा, और उल्टा मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम इस प्रकार से धंधा करती हो, भोले वाले बाबा को फंसाती हो। उल्टा वो बोलता है कि मैं तुमको ही फंसा दूंगा। तो इस प्रकार से आस्था बोलती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। अब आस्था काफ़ी परेशान होती है। आस्था घर जाती है। घर जाने के बाद शाम को जब उसका दिलबाग सरपंच पति मिलता है, पूछता है क्या हुआ, तो झूठ बोलती है। बोलती बाबा ने बोला है कि कुछ दिन तुमको मेरे पास आना पड़ेगा और मैं कुछ तुम्हारी पूजा वगैरह करूँगा, जिससे कि तुमको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और तुमको और तुम्हारे पति को औलाद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे घर पर कुछ ऐसा कुछ काला साया है जिस कारण जो है तुम्हारे घर पे दिक्कतें चल रही हैं कुछ। अब इस प्रकार से दोस्तों होता क्या है कि कुछ दिन के बाद अब उसको एक महिला को तो ले जाना था, वीडियो तो डिलीट करवानी था। अब ये रजनी से फिर बात करती है। अब रजनी से बात करती है तो रजनी अब मान जाती है। रजनी बोलती ठीक है मैं कल चलती हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो अब रजनी जाती है भाई। अब सेम ऐसे ही होता है, सत्संग चलता है। सत्संग के बाद ये आस्था बोलती है कि हम बाबा जी से प्रसाद लेके चलेंगे। अब दोस्तों सेम ऐसे ही होता है। रजनी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद
सारे काम भाई उसके साथ भी होते हैं। पहले शंभूनाथ करता है, फिर चेला करता है उसका गुलाब सिंह। अब उसके बाद ये जो रजनी को थोड़ी देर बाद होश आता है तो भाई उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो भी बोलती है कि मेरे साथ तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, सब कुछ मेरे साथ हो गया, गलत हो गया। बेहोश होने के बाद वो समझ जाती है कि प्रसाद दे के बेहोश कर दिया है। अब इधर वो काफ़ी चिल्ला चोट करती है और रजनी समझ जाती है कि आस्था ने उसको फंसाया है, आस्था जानबूझ के लेके आई है। आस्था पे गुस्सा होती है, शंभूनाथ पे गुस्सा होती है। और इधर पर रजनी बोलती है कि मैं सबको बता दूंगी और आस्था तुझको भी मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगी, और इन दोनों को भी, शंभूनाथ को और उसका चेला गुलाब सिंह को भी। लेकिन फिर वही खेल चालू होता है दोस्तों। गुलाब सिंह जो है बना, मतलब इनकी बन जाती वीडियो दिखाता है। फिर रजनी हैरान, रजनी से भी वही सेम चीज़ बोला जाता है कि अगर तुमने बताया तो सबको हम भाई ये वीडियो वायरल कर देंगे, बता देंगे। तो इस प्रकार से रजनी फंस जाती है। अब आस्था फिर रजनी को बोलती है कि सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो रजनी को ज़्यादा देर नहीं लगती समझने में, समझ जाती है कि आस्था भी ऐसे ही इसका शिकार हुई है, वो भी फंसी है। अब फिर बाबा इससे भी बोलता है कि तुम लोग एक महिला को लेके आना रजनी से, तो तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं। तो इधर सबसे पहले तो आस्था बोलती है मेरा वीडियो डिलीट करो। तो ये आस्था को मना करते हैं, बोलते हैं कि अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, एक और महिला को ले आओ तो हम तुम दोनों की वीडियो डिलीट कर देंगे। इस प्रकार से इनको वो भाई उधर से भगा देता है, या बोले तो चले जाते हैं। अब आस्था और रजनी ये समझ चुके थे ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाले हैं। रजनी भी समझ जाती है कि वीडियो डिलीट नहीं करने वाले हैं, हम एक और महिला को भी लेके आएंगे तो भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। ऐसा करते करते कई महिलाओं को हमको ले जाना पड़ेगा। अब इधर पर दोस्तों, इधर रजनी काफ़ी परेशान, रजनी परेशान, आस्था ही परेशान। अब लेकिन इधर जो रजनी होती है ना दोस्तों, ये काफ़ी समझदार होती है। अब ये सोचती है कि ऐसे तो इस बाबा का भाई धंधा चलता रहेगा। और इन लोग एक और चीज़ नोटिस करते हैं, वहाँ पर एक और बात नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आया करते थे, और पुलिस वाले काफ़ी इनके अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। तो आस्था और रजनी, खासतौर से रजनी समझ गई थी कि इनके बहुत बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हैं, इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ कोशिश भी करी तो वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अभी दोनों परेशान होते, करें तो क्या करें, ऐसे तो बाबा का धंधा चलता रहेगा, और जब भी मर्जी होगी वो इनको फ़ोन करके बुलाया करेगा। क्योंकि आस्था को कई बार वो बुला चुका था बाबा शंभूनाथ कि आज जो है, आज इतने इतने समय आ जाना, हम तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं। अभी परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें, किसको बताएं। अब ये सोचते हैं कि पति को बताती हूँ आस्था, तो इधर वो सोचती है कि अगर पति को बताया तो वो सोचेंगे कि उल्टा मैं ही ऐसी हूँ, मेरे चाल चलन पर शक करेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इधर होता क्या है दोस्तों, रजनी जो इसकी पड़ोसन जो दोस्त होती है ना, इसके पहचान का बहुत ही खास वकील होता है, या बोले तो उसका दोस्त होता है, जो कि वही उसके साथ कॉलेज के टाइम में पढ़ा करता था। अब उससे कांटेक्ट करते हैं, वो भी उसी गांव का होता है। उसका नाम होता है दोस्तों नेतराम। जब नेतराम से संपर्क किया जाता है वकील से, तो वो वकील जो होता है वो समझदार होता है, और वो बोलता है कि मुझको इस बाबा के, ये जो बाबा हैं शंभूनाथ बाबा और उसका जो चेला गुलाब सिंह है, इनको लेकर मुझको पहले से ही शक है। कुछ मुझको इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगी हैं, गलत धंधे करते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह हो गया। इस प्रकार से वीडियो बना के वो बेचते थे, बाहर विदेशी वेबसाइटों पे डालते थे। तो ये सब नेतराम बोलता है मुझे पता है, लेकिन इनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं है, क्योंकि इनसे पुलिस मिली हुई है, सब लोग मिले हुए हैं। और ये चीज़ जो है आस्था रजनी भी समझते थे कि इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, पुलिस से लेकर अधिकारी से लेकर नेता तक। तो ये बाबा ने इतना पैसा कमा लिया था, इतना पैसा था इसके पास, बाबा के पास, कि इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब रजनी, आस्था और नेतराम जो वकील होता है, ये तीनों सोचते हैं करें तो क्या करें। अब नेतराम बोलता है देखो, मेरे जो हैं दिल्ली में जो है कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनसे मेरी पहचान है कि वो कई लोग की मतलब केस लड़ता रहता, पहचान है, और कुछ ईमानदार अफसर हैं। अगर मैं उनसे बात करूं तो कुछ हो सकता है, और तुमको गवाही देनी पड़ेगी, आस्था को और रजनी को, दोनों को, अगर तुम लोग तैयार हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे, किसी के पास भी, तो वो सबूत मांगेगा, और सबूत के लिए भाई गवाही चाहिए होती, कोई गवाही देने के लिए बाबा के खिलाफ तैयार नहीं है। तो ये आस्था और रजनी मान जाते हैं, बोलते हैं हम गवाही देंगे, लेकिन और जो औरतें हैं, बेचारी मासूम औरतें हैं, उनको हम फंसने नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। ये नेतराम जो है दिल्ली में अधिकारियों से बात करता है। दिल्ली के अधिकारी जब ये बात सुनते तो हैरान हो जाते। वो इनके गांव में आते हैं और रजनी और आस्था से मिलते हैं, और उनसे पूरी बातचीत होती है, उनसे लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं, ऐसे से किया। और फिर दोस्तों एक टीम बनाई जाती है। ये टीम बनाई जाती है, इसमें सीबीआई वगैरह को और सबको शामिल किया जाता है। टीम बनाई जाती है और इसमें बोलते हैं कि इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, क्योंकि इन बाबा के खिलाफ हम ऐसा शिकंजा कसेंगे, मतलब ये छूट नहीं पाएंगे।
तो अब ये प्लानिंग बनाते हैं, ये बोलते हैं कि तुम लोग एक लेडीज़ को फिर से लेके जाना, जो बाबा ने जैसे बोला था फिर से एक महिला को लेके आने के लिए। अब वो जो महिला पुलिस वाली होती है दोस्तों, उस महिला को जो है बाबा के पास फिर से ले जाते हैं। ऐसे ही होता है सेम। बाबा जो है प्रसाद खिलाता है, लेकिन वो प्रसाद नहीं खाती, वो महिला प्रसाद नहीं खाती है। किसी भी तरीके से जो है वो प्रसाद को उधर जो है छुपा लेती है और झूठ मूठ का कुछ नाटक करती कि खा लिया। अब उसके बाद ये बेहोश हो जाती है जानबूझ के, जैसा कि रजनी आस्था ने बताया था कैसा कैसा होता है और कैसा कैसा करना है। अब फिर इसको कमरे में ले जाया जाता है, और जब कमरे में ले जाया जाता है उसी समय दोस्तों पुलिस की रेड पड़ती है। रेड पड़ती है, उतने में ये जो पुलिस वाली जो महिला होती है तुरंत बाबू को गिरफ्तार करती है। सब लोग आते हैं गिरफ्तार करके, पुलिस वाले इनको ले जाते हैं। अब जब दोस्तों इनको गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी टीम पुलिस की इनके आश्रम में चप्पे चप्पे पर वही चप्पा चप्पा ढूंढती है, मतलब क्या है क्या नहीं, इनके आश्रम में क्या चलता है। तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। ड्रग्स से लेकर बहुत सारी सीडी वगैरह मिलती हैं, बहुत सारी पेन ड्राइव मिलती हैं जिसमें कि इस टाइप से वीडियो बनाए गए थे, और कई वीडियो को जो है विदेशी वेबसाइटों पे डाले जाते थे। इस प्रकार से जो है डार्क वेब पे डाले जाते थे। तो सारे जो है खुलासे होते हैं, और जब बाबा की अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है तो पता लगता है कि ये बाबा पहले से ही मतलब इस प्रकार से करप्ट है। कई शहरों से इस प्रकार से वो काम करके लूटपाट करके, यहाँ तक कि लोगों को मार के भागा है, पूरे जुर्म कबूल करता है। कई महिलाओं के ऐसे वीडियो बना के इसने पहले भी बेच चुका है। कई महिलाओं के साथ इस प्रकार से प्यार मोहब्बत का झांसा दे के उनके साथ करके उनका वीडियो बना के कई वेबसाइटों पर डाल चुका है। तो काफ़ी बड़े बड़े खुलासे होते हैं। अब जिसने भी बात सुनी तो दोस्तों हैरान हो गए। तो ये था दोस्तों एक बाबा का कारनामा जो कि आश्रम में वो किया करता था। इस प्रकार से आस्था और रजनी की सूझबूझ से ये पूरा खुलासा हुआ। तो दोस्तों देखिए, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर एक आदमी भी जो है इस प्रकार से हमको मिल जाए, जो कि जैसे कि आस्था और रजनी थे, एक आदमी भी अगर इस प्रकार से बुराई का सामने करने के लिए तैयार रहे तो मतलब काफ़ी जो है क्राइम्स वगैरह ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि इस बाबा के खिलाफ जो है कोई भी मतलब बयान दर्ज नहीं करवाता था, रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाता था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, सब डरते थे। लेकिन केवल एक आदमी चाहिए दोस्तों। तो इधर आस्था और रजनी ने काफ़ी समझदारी वाला काम किया, खास तौर से रजनी काफ़ी समझदार थी। इनके साथ गलत होने के बाद भी इन्होंने बोला कि नहीं, इस बाबा के खिलाफ जो है हम कंप्लेंट लिखवाएंगे, मतलब एक्शन लेंगे, और दूसरी जो भोली वाली महिला है उनको बचाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का मामला। और इस प्रकार से कई ढोंगी बाबा हैं दोस्तों। कुछ बाबा को छोड़ गए, कुछ बाबा जो हैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई ढोंगी बाबा हैं जो कि पैसे लेके से काम किया करते हैं। नहीं तो जो बाबा लोग होते हैं वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं, और इस टाइप से कोई वादा नहीं करते हैं कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, कर्जा है, या कुछ तुम्हारे घर में लड़ाई चल रही है, नौकरी चली गई है, शादी नहीं हो रही है, धंधा नहीं चल रहा है, तो ऐसा करेंगे तो तुम्हारे साथ धंधा चलने लगेगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, पैसा आने लगेगा। इस प्रकार से जो अच्छे बाबा होते हैं वो कभी भी वादा नहीं करते हैं और ना ही किसी बात के पैसे लेते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी बाबा दोस्तों वादा करता है, पैसे लेता है, तो आप समझ जाइए कि वो ढोंगी बाबा है। वो लोग जो है अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। इस टाइप से मैं घटना पे आधारित जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।